बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सिटी न्यूज के साथ मैं हूं सफदर वसीम और मैं इकरा फातिमा। बुलेटिन का आगाज करते हुए आपको बताएं, फैसलाबाद की दस्तगीर कॉलोनी में बच्चों की लड़ाई शिद्दत इख्तियार कर गई। मुखालिफ ग्रुप की फायरिंग से अवैस नामी नौजवान शदीद जख्मी हो गया। रेस्क्यू ने जख्मी होने वाले नौजवान को अस्पताल मुंतकिल कर दिया है। अस्पताल ज़राए के मुताबिक जख्मी होने वाले नौजवान की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। अहम खबर आपको दे रहे हैं फैसलाबाद से, जहां दस्तगीर कॉलोनी में बच्चों की लड़ाई शिद्दत इख्तियार कर गई। मुखालिफ ग्रुप की फायरिंग से अवैस नामी नौजवान शदीद जख्मी हो गया। रेस्क्यू ने जख्मी होने वाले नौजवान को अस्पताल मुंतकिल कर दिया है। अस्पताल ज़राए के मुताबिक जख्मी होने वाले नौजवान की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। ब्यूरो चीफ फैसलाबाद वकास सिराज हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। तफसीलात उनसे जानते हैं। जी वकास, बताइएगा ये मामला क्या है और पुलिस की जानिब से कोई कार्रवाई की गई है? जी बिल्कुल, किनार रोड का इलाका है दस्तगीर कॉलोनी, जहां पर बच्चों की लड़ाई पर फायरिंग हुई है, जिसमें नौजवान जख्मी हो गया। बच्चों की लड़ाई पर बड़े भी मैदान में आ गए थे, जिस पर जो है मुखालिफ ग्रुप ने फायरिंग कर दी, जिसके नतीजे में अवैस नामी नौजवान जख्मी हो गया। इतला मिलते ही रेस्क्यू 112 ने जख्मी होने वाले नौजवान को तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया। रेस्क्यू काम के मुताबिक बताया जा रहा है कि नौजवान की हालत जो है वो तशवीशनाक है। जी आपको बताएं, अहमदपुर सियाल में FFC सोना यूरिया बनाने वालों की जानिब से धान की फसल बढ़ाने के लिए एक सेमिनार का इनेकाद किया गया, जिसमें असिस्टेंट कमिश्नर के अलावा दीगर डिस्ट्रीब्यूटर ने भी शिरकत की। सेमिनार में असिस्टेंट कमिश्नर ने किसानों को खाद के सही इस्तेमाल और जमीन को जरखेज करने के तरीके से आगाह किया। हिजाज अली भट्ट की रिपोर्ट। अहमदपुर सियाल में FFC सोना यूरिया बनाने वालों की जानब से धान की फसल बढ़ाने के लिए सेमिनार मुनक्कद किया गया। सेमिनार में मेहमान खुसूसी असिस्टेंट कमिश्नर चौधरी रमीज जफर, सोल डिस्ट्रीब्यूटर सोना यूरिया बाकर राव, चौधरी रजवान चीमा, नवाब सादत सियाल, सदर तहसील प्रेस क्लब हिजाज अली भट्ट और किसानों की कसीर तादाद ने शिरकत की। सेमिनार में असिस्टेंट कमिश्नर ने किसानों को खाद के सही इस्तेमाल, जमीन की तैयारी के तरीके से आगाह किया और किसानों को हिदायत की कि वो खाद मुकर्रर करदा हुकूमती कीमत पर खरीदें। जायद कीमत वसूल करने वाले डीलर की शिकायत मेरे दफ्तर में दर्ज कराएं। सेमिनार के आखिर में असिस्टेंट कमिश्नर ने किसानों में किसान कार्ड तकसीम किए। एक और अफसोसनाक खबर है फैसलाबाद से, जहां सैफाबाद की इलाका में खस्ता हाल घर की दीवार गिर गई। मलबे तले दबकर एक खातून शदीद जख्मी हो गई। जख्मी होने वाली खातून को तिब्बी इमदाद के लिए रेस्क्यू ने अस्पताल मुंतकिल कर दिया है। अफसोसनाक खबर आपको दे रहे हैं फैसलाबाद से, जहां सैफाबाद के इलाका में खस्ता हाल घर की दीवार गिर गई। मलबे तले दबकर एक खातून शदीद जख्मी हो गई। जख्मी होने वाली खातून को तिब्बी इमदाद के लिए रेस्क्यू ने अस्पताल मुंतकिल कर दिया है। मजीद इस पर बात कर लेते ब्यूरो चीफ फैसलाबाद वकास सिराज से। जी वकास, क्या अपडेट्स हैं? जी बिल्कुल, सैफाबाद के इलाका में खस्ता हाल घर की दीवार गिर गई। मलबे तले दबकर एक खतून जो है शदीद जख्मी हुई है। जंग रोड का इलाका है सैफाबाद, जहाँ पर खस्ता हाल मकान की दीवार गिरी है, जिसके नतीजे में मलबे तले दबकर खतून जख्मी हुई है। रेस्क्यू 112 ने जख्मी होने वाली खतून को तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया। रेस्क्यू काम के मुताबिक बताया जा रहा है कि खतून की हालत जो है खतरे से बाहर है। जी बहुत शुक्रिया वकास साहब, आप हमें तफसीलात दे रहे थे। अब आपको बताएं, कमीर शरीफ में पेट्रोलिंग पुलिस चेक पोस्ट 34 CB ने नीम मुर्दा शख्स को तिब्बी इमदाद फराहम करने के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया। पुलिस के मुताबिक मुतासरा शख्स को किसी ने नशा आवर चीज पिलाकर लूट लिया और उसे फेंक कर फरार हो गए। मौत की कशमकश में पड़े मुतासरा शख्स को अस्पताल मुंतकिल करके पेट्रोलिंग पुलिस ने नौजवान की जिंदगी बचा ली। कमीर शरीफ से अफसन सियाल की रिपोर्ट। पेट्रोलिंग पुलिस कमीर शरीफ के शेर दिल जवान गश्त पर मामूर थे, तो इसी दौरान एक शख्स बल्ले वाली कोठी के करीब रोड पर नीम मुर्दा हालत में मिला। पेट्रोलिंग पुलिस के नौजवान ने, जिनमें HC आबद हुसैन, ड्राइवर मोहम्मद अली सिकंदर और रजाक और तजम्मल अब्बास ने इस शख्स को बर वक्त इमदाद देकर रेस्क्यू 1122 के हवाले करके इस शख्स की नई जिंदगी देने की कोशिश की। मुतासर शख्स को किसी ने नशा आवर चीज पिलाकर इससे सब कुछ लूट कर सड़क पर फेंक दिया था। पेट्रोलिंग पुलिस के नौजवानों ने पेशा वाराना जिम्मेदारी का बेहतरीन मुजाहरा करते हुए अपना और अपने अदारे का नाम ऊंचा कर दिया। अहले इलाका ने पेट्रोलिंग पोस्ट कमीर शरीफ के अमला को खराजे तहसीन पेश करते हुए खुशी का इजहार किया। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद अफसन सियाल, सिटी न्यूज साहिब। बिहाड़ी में वेमन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मुल्तान के जेर एहतमाम एक तकरीब का एहतमाम किया गया। तकरीब में रूरल हेल्थ सेंटर लुडन के इंचार्ज डेंटल सर्जन डॉक्टर रुख जैनब ने समाजी खिदमात सर अंजाम देने पर बेस्ट परफॉर्मेंस अवार्ड हासिल कर लिया। डॉक्टर रुख जैनब ने अपने अफसरान की काविशों को सराहते हुए इन्हें खराजे तहसीन पेश किया और मजीद समाजी खिदमात करने का अज़्म किया। बिहाड़ी से मोहम्मद काशिफ की रिपोर्ट।
ویمن چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری ملتان کے زیر اہتمام پہلے ویمن سبسٹنس ایوارڈ کی تقریب کا انعقاد کیا گیا، جس میں فرح مختار شیخ، نویریہ فہد، فرح ثاقب، نسیم اختر اور فریحہ منیر کی جانب سے رورل ہیلتھ سینٹر لنڈن کی انچارج ڈینٹل سرجن ڈاکٹر رخ زینب کو ان کی فیلڈ سے ہٹ کر دوسرے سماجی شعبوں میں قابل ذکر خدمات سر انجام دینے کے اعتراف میں بیسٹ پرفارمنس ایوارڈ سے نوازا گیا، جس پر ڈاکٹر رخ زینب نے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ یہ اعزاز انہیں والدین کی دعاؤں، اساتذہ کی نصیحت کے مطابق دن رات محنت اور لگن سے کام کرنے کے نتیجے میں ملا ہے۔ رورل ہیلتھ سینٹر لنڈن میں طبی سہولیات بارے بتایا کہ روزانہ 250 تک مریضوں کو او پی ڈی میں چیک کیا جا رہا ہے۔ ہسپتال میں مریضوں کو ہمہ قسم ادویات، ایکس رے، ڈیلیوری کی سہولیات 24 گھنٹے فراہم کی جا رہی ہیں، جبکہ ایمرجنسی میں بھی 24 گھنٹے کام جاری ہے۔ طبی سہولیات کی بہتر فراہمی میں انہوں نے سی ای او ہیلتھ ڈاکٹر انجم اقبال، ڈی ایچ او ڈاکٹر خالد جاوید اور ڈسٹرکٹ مینیجر پی ایچ ایف ایم سی ڈاکٹر عابد گل کی کاوشوں کو سراہا، جس کی بدولت وہ عوام کو مثالی علاج معالجہ کی سہولیات فراہم کرنے میں کامیاب ہوئیں۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ محمد کاشف سہو، سٹی نیوز، رہاڑی۔ افسوسناک خبر نے آپ کو سمندری سے، جہاں موٹر وے M3 پر دو کاریں آپس میں ٹکرا گئیں۔ حادثہ میں 2 بچوں سمیت 7 افراد زخمی ہو گئے۔ ریسکیو 1122 نے زخمیوں کو ابتدائی طبی امداد کے بعد سول اسپتال منتقل کر دیا ہے۔ حادثہ تیز رفتاری اور لاپرواہی کے باعث پیش آیا ہے۔ افسوسناک خبر ہے سمندری سے، جہاں موٹر وے M3 پر 2 کاریں آپس میں ٹکرا گئی۔ حادثہ میں 2 بچوں سمیت 7 افراد زخمی ہو گئے۔ ریسکیو 1122 نے زخمیوں کو ابتدائی طبی امداد کے بعد سول اسپتال منتقل کر دیا ہے۔ حادثہ تیز رفتاری اور لاپرواہی کے باعث پیش آیا ہے۔ مزید اس حادثہ کے بارے میں جان لیتے ہیں اپنے نمائندے شہباز مدنی سے۔ جی شہباز، آگاہ کیجیے گا۔ ہاں جی بالکل، سمندری انٹرچینج کے قریب 2 کاریں آپس میں ٹکرا گئی ہیں۔ حادثے میں 2 بچوں سمیت 7 افراد جو ہیں وہ زخمی ہو گئے ہیں۔ زخمیوں میں 29 سالہ صوبیہ اور شاہد اقبال شامل ہیں، جو کہ لاہور کے رہائشی ہیں، جبکہ دوسری فیملی سے 38 سالہ فواد، ان کی اہلیہ طاہرہ اور 10 سالہ بیٹا ارحم اور 8 سالہ بیٹی اروا شامل ہیں، جبکہ ریسکیو 1122 نے زخمیوں کو فوری طور پر سول اسپتال سمندری منتقل کر دیا ہے، جبکہ پولیس کے مطابق حادثہ جو ہے وہ تیز رفتاری کے باعث پیش آیا ہے۔ حادثے کا شکار فیملی جو ہیں وہ لاہور سے عبدالحکیم جا رہی تھی۔ جی بہت شکریہ شہباز مندی، آپ ہمیں سمندری سے اپڈیٹ کرے تھے۔ ڈچ کوٹ سے خبر دیں آپ کو، جہاں قتل کا ملزم پولیس کی پہنچ سے دور ہو گیا۔ چند ماہ قبل عمران نامی ملزم نے لقمان نامی شخص کو فائرنگ کر کے قتل کر دیا تھا اور فرار ہو گیا۔ عدالت نے ملزم کو اشتہاری قرار دے کر پولیس کو جلد گرفتاری کا حکم دے دیا، جبکہ لواحقین اشتہاری ملزم کی عدم گرفتاری پر پریشان ہو کر رہ گئے۔ اہم خبر آپ کو دے رہے ہیں ڈچ کوٹ سے، جہاں قتل کا ملزم پولیس کی پہنچ سے دور ہو گیا۔ چند ماہ قبل عمران نامی ملزم نے لقمان نامی شخص کو فائرنگ کر کے قتل کر دیا تھا اور فرار ہو گیا تھا۔ عدالت نے ملزم کو اشتہاری قرار دے کر پولیس کو جلد گرفتاری کا حکم دے دیا، جبکہ لواحقین اشتہاری ملزم کی عدم گرفتاری پر نہایت پریشان ہو کر رہ گئے ہیں۔ مزید اسی پر بات کر لیتے ہیں اپنے نمائندے عابد حسین سے۔ جی عابد، بتائیے گا اس واقعہ کے بارے میں۔ ہاں جی بالکل، عرصہ 5 ماہ پہلے ملزم عمران عرف گوڑا نے غریب محنت کش لقمان کو معمولی تلق کلامی پر فائرنگ کر کے قتل کر دیا۔ پولیس کے ملزمان کو پکڑنے کی بے حد کوشش کے باوجود ابھی تک ناکام نظر آ رہی ہے، جس پر لواحقین نے پولیس کے اعلیٰ افسران سے اپیل کرتے ہوئے کہا کہ ہمارے بیٹے کو بے دردی سے قتل کر دیا گیا اور ملزم بہت ہی بااثر ہیں، اس لیے ہمارے گھر والوں کو سخت خطرہ لاحق ہے۔ ان ملزمان کو جلد گرفتار کر کے ہمیں انصاف دلوایا جائے، جبکہ پولیس افسران کا بھی یہی کہنا ہے کہ ملزمان کی تلاش جاری ہے، جن کو بہت جلد گرفتار کر لیا جائے گا۔ جی بہت شکریہ عابد، آپ ہمیں تفصیلات سے آگاہ کرتے ہیں۔ فیصل آباد میں حکومت کی جانب سے میڈیکل کے طلباء کے لیے NLE کے امتحانات کے فیصلے کو ڈاکٹروں اور میڈیکل کے طلباء نے مسترد کر دیا۔ طلباء اور ڈاکٹروں نے شہر کے دونوں بڑے الائیڈ سول اسپتالوں کی OPDs کو بند کر دیا۔ ڈاکٹروں کی حکومت کے خلاف شدید نعرے بازی۔ مظاہرین کہتے ہیں کہ NLE کا امتحان طلباء کے ساتھ ناانصافی ہے۔ 5 سال محنت کرنے کے بعد NLE ایگزام دینا ہے تو پہلے کی محنت کہاں گئی؟ مظاہرین نے حکومت سے فوری طور پر NLE ایگزام کو ختم کرنے کا مطالبہ کر دیا ہے۔ اہم خبر آپ کو دے رہے ہیں فیصل آباد سے، جہاں حکومت کی جانب سے میڈیکل کے طلباء کے لیے NLE کے امتحان کے فیصلے کو ڈاکٹروں اور میڈیکل کے طلباء نے مسترد کر دیا۔
तलबा और डॉक्टरों ने शहर के दोनों बड़े अलाइड और सिविल अस्पतालों की ओपीडीज को बंद कर दिया। डॉक्टरों की हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी। मुजाहिरीन कहते हैं कि NLE का इम्तिहान तलबा के साथ नाइंसाफी है। 5 साल मेहनत करने के बाद NLE एग्जाम देना है तो पहले की मेहनत कहाँ गई। मुजाहिरीन ने हुकूमत से फौरी तौर पर NLE एग्जाम को खत्म करने का मुतालबा कर दिया। ब्यूरो चीफ फैसलाबाद वकास शिराज हमारे साथ मौजूद है, मजीद अहवाल उनसे जानते हैं। जी वकास, बताइएगा इन मुजाहिरीन का क्या कहना है और क्या क्या मुतालबात हैं। आज भी हुकूमत की जानब से मेडिकल के तलबा के लिए NLE के इम्तहानात के इनकाद के फैसले पर जो है डॉक्टर सरापा एहतजाज एंड डॉक्टर और मेडिकल तलबा ने NLE के इम्तहान को मुस्तरद कर दिया है। तलबा और डॉक्टर्स ने शहर के दोनों बड़े लाइट सिविल अस्पताल की OPD को बंद कर दिया और हुकूमत के खिलाफ शीद नारेबाजी की जा रही है। डॉक्टर का ये कहना है कि NLE का इम्तहान तलबा के साथ नाइंसाफ़ी है। 5 साल मेहनत करने के बाद NLE का एग्ज़ाम देना है तो पहले की मेहनत कहाँ गई। हुकूमत फौरी तौर पर NLE एग्ज़ाम को ख़त्म करे ताकि जो है जो 5 साल की मेहनत है वो ज़ाया ना हो। डॉक्टरों के एहतजाज के बायस जो है और मरीज़ों को भी शदीद मुश्किलात का सामना है। OPD को बंद किया गया है जिसकी वजह से दूर दराज से जो मरीज़ आ रहे हैं उनको शदीद मुश्किलात का सामना है। मरीज़ों का ये कहना है कि हुकूमत डॉक्टरों के मुतालबात को तस्लीम करे और जो है एहतजाज किया जा रहा है डॉक्टर्स की जानिब से वो ख़त्म करवाया जाए ताकि जो मरीज़ों की मुश्किलात बढ़ चुकी हैं वो कम हो सकें। जी बहुत शुक्रिया वकास शिराज, आप हम तफसीलात दे रहे थे। एक और अफसोसनाक खबर है कोट अद्दू से, जहां मुल्तान मियां वाली रोड पर चौक सरवर शहीद के करीब तेज रफ्तार 2 ट्रकों में तसादुम हुआ है। हादसा के नतीजा में एक शख्स जा बहक हो गया जबकि 2 अफराद जख्मी हो गए। रेस्क्यू टीमों ने नाश और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया है जबकि पुलिस ने मौका पर पहुंचकर कार्रवाई शुरू कर दी। आम खबर आपको दे रहे हैं कोट अद्दू से, जहां मुल्तान मियां वाली रोड पर चौक सरवर शहीद के करीब तेज रफ्तार 2 ट्रकों में तसादुम हुआ है। हादसा के नतीजे में एक शख्स जाँ बहक हो गया जबकि 2 अफराद के जख्मी होने की इतलात मौसूल हुई है। रेस्क्यू टीमों ने नाश और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया है जबकि पुलिस ने मौके पर पहुंचकर कार्रवाई शुरू कर दी। मजीद इसी पर बात कर लेते हैं अपने नुमाइंदे राहील खान से। जी राहील खान, क्या अपडेट्स हैं आपके पास? जी बिल्कुल, ये अफसोसनाक वाक़या कोट अद्दू के इलाका चौक सरवर शहीद में पेश आया है, जहाँ पर जो है चौक सरवर शहीद मुल्तान मियां वाली रोड पर 2 ट्रकों में खौफनाक तसादुम पेश आया। तसादुम के नतीजे में एक शख्स मौके पर ही जहाँ बहक हो गया और 2 अफराद शदीद ज़ख्मी हो गए। रेस्क्यू 1122 की टीमें मौके पर पहुँच गई और ज़ख्मियों को THQ अस्पताल चौक सरवर शहीद मुंतकिल कर दिया गया है। हादसा जो है तेज़ रफ्तारी के बाद पेश आया। जो ट्रक हैं वो रफ्तार को कंट्रोल ना कर पाए जिसकी वजह से हादसा जो है इतना निहायत ही गंभीर हुआ, जिसकी वजह से जो मौके पर जो अफराद थे वो ट्रक में हादसे के बाइस जो है वो फंस चुके हैं और अब उनको कटर की मदद से जो है रेस्क्यू टीमों ने ट्रक को काट कर जो है डेड बॉडी निकाल ली है। दूसरी जानिब थाना चौक सरवर शहीद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर कार्रवाई का आगाज़ कर दिया। जी बहुत शुक्रिया राहील खान, आप हमें तफसीलात से आगाह करते हैं। सादकाबाद में महकमा ज़राअत ऑफिस में किसान कार्ड की तकसीम के हवाले से एक तकरीब का इनेकाद किया गया जिसमें रजिस्टर्ड किसानों में किसान कार्ड तकसीम किए गए और किसानों को कार्ड के बारे आगाही दी गई। तहसील भर से 40,000 किसानों को रजिस्ट्रेशन का अमल जारी है जबकि 300 किसानों में कार्ड तकसीम किए जा रहे हैं। मज़ीद जानते हैं सादकाबाद से मोहम्मद वसीम की इस रिपोर्ट में। सादिकाबाद में महकमा ज़राअत ऑफिस में किसान कार्ड की तकसीम की तकरीब का इनेकाद किया गया जिसमें रजिस्टर्ड किसानों में किसान कार्ड्स तकसीम किए गए। तकरीब में किसानों, महकमा ज़राअत, सियासी और समाजी शख्सियात ने शिरकत की। असिस्टेंट डायरेक्टर ज़राअत ज़हूर सुल्तान का कहना था कि तहसील भर से 40,000 किसानों की रजिस्ट्रेशन का अमल जारी है जबकि 300 रजिस्टर्ड किसानों में किसान कार्ड्स तकसीम किए जा रहे हैं। ये जो किसान कार्ड है ये किसान की पहचान है, ये ATM की तर्ज पे होगा। इससे सर जी अगर मेरे इलाके में सैलाब आता है तो किसान को जो उसकी इमदाद होगी वो इस कार्ड के जरिए ही मिलेगी। अगर कोई आफत आती है, कोई लोकस्ट आता है, कोई कहत आती है, कोई बीमारी आती है, तब भी उसकी इमदाद इस कार्ड के जरिए होगी। अगर वो दवाई लेता है, मार्केट में जाता है, ये कार्ड दिखाएगा, उस पर टोकन होगा, टोकन दुकानदार सेंड करेगा, पैसे उसको इस कार्ड में मिल जाएंगे। PTI रहनुमा तालूत सलीम बाजवा का कहना था कि किसान कार्ड हुकूमत का इनकलाबी इकदाम है, अब सब्सिडी डायरेक्ट किसानों तक पहुँचेगी। इस इनकलाबी इकदाम का बहुत मोतरफ हूँ कि पहली दफ़ा हमारी तारीख में किसानों के लिए एक बहुत बड़ा पैकेज और बहुत बड़ी सपोर्ट जो है वो इंशाल्लाह अगले साल में दी जा रही है और ये ज़राअत को मुस्तहकम बनाने के लिए और पाकिस्तान को खुशहाल बनाने के लिए एक बहुत बड़ा कदम है। किसान कार्ड लेने वाले किसानों का कहना था कि हुकूमत ने किसानों के लिए अहम फैसला किया है, अब हमारे बुनियादी मसाइल फौरी हल होंगे।
ज़राअत के शोबे में तरक्की आएगी और किसान खुशहाल होंगे। मैं शुक्रगुजार हूँ पाकिस्तानी हुकूमत का, जिन्होंने ये ज़मींदारों को बराह रास्त सब्सिडी दी है। इससे ज़मींदारों के मसाइल हल होंगे और बुनियादी सहूलतें जो हैं वो तमाम मुहैया होंगी। किसान कार्ड का इजरा हुकूमत पंजाब का अहसन इकदाम है। इस कार्ड से किसान बराह रास्त हुकूमती मराआत से मुस्तफीद होने के साथ साथ खादों और बीजों पर भी सब्सिडी हासिल कर सकेंगे। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद वसीम, सिटी HD न्यूज़, सादिकाबाद। खबर शामिल करते हैं नारवाल से, जहां बदोमली के निजी स्कूल में सालाना तकसीम इनामात के हवाला से तकरीब मुनक्किद हुई, जिसमें तुलबा और तालबात ने कसीर तादाद में शिरकत की। तकरीब में शरीक तुलबा और तालबात ने टैबलोज भी पेश किए। एप्समा प्रोफेसर डॉक्टर्स के अलावा सहाफी बिरादरी ने भी तकरीब में शिरकत की। सईद अहमद की रिपोर्ट। चीफ एग्जीक्यूटिव इकरा ग्रामर स्कूल बदोमली जुल्फकार अली सैफ और प्रिंसिपल मैडम नबीला सैफ की सरबराही में सालाना तकरीब तकसीम इनामात मुनक्किद हुई, जिसमें वालिदैन, स्टूडेंट्स, असातिज़ा, सहाफ़ियों के अलावा प्रोफेसर और डॉक्टर हजरात ने बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत की। प्रोफेसर डॉक्टर जीशान अशरफ, डॉक्टर आशिक आफाक मल्ली, डॉक्टर सईद अहमद, शेख आसिम इकबाल, प्रोफेसर इफ्तिखार के अलावा बदोमली प्रेस क्लब से नासिर हकीम खान भट्टी, यासर भट्टी, राशिद इदरीस, उमर निसार गुराया और हैदर अब्बास मल्ली ने ख़ुसूसी शिरकत की। तकरीब में बच्चों ने निसाबी और गैर निसाबी मुकाबला जात में हिस्सा लिया। शुरका का लहू गरमाने के लिए बच्चों की तरफ से शानदार टैबलोस का भी मुजाहरा किया गया, जिसे हाज़रीन ने खूब सराहा। कितनी मोहब्बतों से पहला सबक पढ़ाया। स्टेज पर नुमाया कारकर्दगी दिखाने वाले बच्चों की हौसला अफजाई के लिए इनामात भी दिए गए। मेहमानाना ग्रामी की तरफ से पोजीशन होल्डर बच्चों में शील्ड्स बतौर इनाम तकसीम की गई। स्कूल इंतजामिया की तरफ से मेहमानों में तहाइफ के अलावा टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ में भी इनामात और बुक्स तकसीम की गई। चीफ एग्जीक्यूटिव जुल्फकार अली सैफ ने मेहमानों, वालिदैन और स्टूडेंट्स को खुशामदीद कहते हुए म्यारी तालीम के लिए हर मुमकिन कोशिश जारी रखने और बच्चों को इदारा हाज़ा में दाखिला समेत नज़्म ज़ब्त को अपनाने के लिए ताउन की दरख्वास्त की। मोहम्मद सईद साहेब जो कि प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी हैं, जनाब आसिम इकबाल साहेब जो कि तहरीके मिनहाजुल कुरान बदोमली के नाज़िम हैं। बादज़ा तकरीब के इख्तिताम पर मेहमानों, वालिदैन और स्टूडेंट्स की तरफ से स्कूल इंतजामिया को कामयाब प्रोग्राम के इनेकाद पर मुबारकबाद पेश की गई और कौमी तराना से तकरीब का इख्तिताम किया। अगली खबर शामिल करते हुए आपको बताएं, सरगोदा में असिस्टेंट कमिश्नर के नारवा सलूक के खिलाफ ट्रांसपोर्टर्स ने मुकम्मल हड़ताल कर दी। ट्रांसपोर्टर्स और अंजुमन ताजरान जनरल बस स्टैंड के ताजरों ने असिस्टेंट कमिश्नर के खिलाफ भरपूर एहतजाज किया और शदीद नारेबाजी की। ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल की वजह से दीगर शहरों को जाने वाले मुसाफिरों को शदीद परेशानी का सामना है। शहरी बस अड्डों के चक्कर लगाकर मायूस वापस जाने लगे। मजीद तफसीलात जानते हैं मेहदी हसन नथोका की इस रिपोर्ट में। किसी भी शहर से किसी भी किस्म की ट्रांसपोर्ट सरगोधा नहीं आ सकेगी, जिसकी वजह से सरगोधा का दीगर अजला से जमीनी राब्ता मुनक़ता हो गया है। जबकि असिस्टेंट कमिश्नर सरगोधा उमर दराज गोंदल के नारवा सलूक और लोकल ट्रांसपोर्ट से बदतमीजी के खिलाफ सरगोधा के ट्रांसपोर्टर सरापा एहतजाज बन गए हैं, जिनकी हिमायत में ताजर भी सड़कों पर निकल आए। ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन सरगोधा के सदर हाजी रब निवाज कछेला, मियां शौकत परवेज, इजाज बलोच और राजा मोहम्मद याकूब ने एहतजाजी मुजाहिरे से खिताब करते हुए कहा कि हमने ये जनरल बस स्टैंड अपने खून पसीने की कमाई से बनाया है और सालाना करोड़ों रुपए का टैक्स अदा करते हैं। एक 17वें ग्रेड का मुलाजिम हमसे नामुनासिब रवैया इख्तियार करे, ये हमें काबिले कबूल नहीं है। हमने आज आला हुकाम को पैगाम दे दिया है कि हम अपनी इज्जत नफ्स पर समझौता नहीं करेंगे। जो इज्जत करेगा सिर्फ उसी की इज्जत होगी। उन्होंने कहा कि हमने हमेशा इंतजामिया से तामुन किया है। यहाँ के असिस्टेंट कमिश्नर आए और गए, लेकिन मौजूदा असिस्टेंट कमिश्नर का रवैया नाकाबिले बर्दाश्त है। इन्हें फौरन तब्दील किया जाए। इस मौका पर अंजुमन ताजरान और ट्रांसपोर्टर्स ने एहतजाज मजीद जारी रखने का ऐलान भी किया। कैमरामैन फजल अब्बास जतोई के साथ मेहदी हसन नथोका, सिटी न्यूज सरगोधा।
मुरीदकी में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ज़ेर एहतमाम कोरोना अवेयरनेस अवार्ड का इनेकाद किया गया, जिसमें सिटी प्रेस क्लब के सहाफ़ियों को एजाज़ देने के लिए पीपल्स पार्टी NA 119 के टिकट होल्डर साबिर हुसैन भल्ला और दीगर ने शिरकत की। तकरीब में खिताब करते हुए चौधरी साबिर हुसैन भल्ला ने कहा कि सहाफत और सियासत का ताल्लुक लाजिम और मलजूम है। कोरोना वायरस के दिनों में सहाफ़ी बिरादरी ने अपनी खिदमत सर अंजाम देकर आवाम को आगाह रखा। मुरीदकी से मोहम्मद साहिब की रिपोर्ट। नारंग मंडी में सहाफ़ियों के लिए पुरवकार तकरीब का इत्माम किया गया, जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हल्का NA 119 चौधरी साबिर हुसैन भुल्ला ने कहा कि सहाफ़ी माशरे की आँखें और कान हैं। मिसाल की निशानदेही और इनके हल में सहाफ़ी बरादरी ने हमेशा अहम किरदार अदा किया है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ज़िला शेखपुरा ने सहाफ़ियों की खिदमात के एजाज़ में तकरीब का इत्माम किया है, जिसका मकसद इनके माशरे के लिए खिदमात को खराज तहसीन पेश करना है। सहाफ़त और सियासत का ताल्लुक लाज़िम व मुल्ज़म है। कोरोना वायरस के दिनों में सहाफ़ी बरादरी ने खतरात के बावजूद अपनी खिदमात पेश की, इन्हें खराज तहसीन पेश करते हैं। आखिर पर सिटी प्रेस क्लब के अहदेदारान व मेंबरान को अच्छी कारकर्दगी पर शील्ड से नवाजा गया और पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमाओं, जिनमें सदर लाहौर डिवीज़न राय शाहजहां, डिप्टी इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी लाहौर डिवीज़न रियाज कुरैशी, साबिक सदर ज़िला शेखपुरा आसफ खान ने सहाफ़ी बरादरी का दिल से शुक्रिया अदा किया और कहा कि सहाफ़ी बरादरी हमारे माशरे का चौथा सतून है। कैमरामैन शरोज अकरम के साथ मोहम्मद साहिब, सिटी न्यूज़ मुरीद के। सादकाबाद और रहीम यार खान को मिलाने वाला मशहूर कच्चा शाही रोड अरसा दराज से टूट फूट का शिकार है। रोड में बड़े बड़े गड्ढे बनने की वजह से आए रोज हादसात मामूल बन गए हैं। टूटे फूटे रोड की वजह से शहरियों को आमदोरफ्त में शदीद परेशानी का सामना है। हमारे नुमाइंदे मलिक असद इस वक्त वहाँ पर मौजूद है, मजीद अहवाल उनसे जानते हैं। जी मलिक असद। मैं इस टाइम मौजूद सादकाबाद की मशहूर शाहरा कच्चा शाही रोड पर, जो अरसा दराज से टूट फूट का शिकार है। शहरियों ने इस रोड को खूनी रोड का नाम दिया है, क्योंकि यहाँ पे इस कदर गड्ढे हैं कि आए रोज कोई ना कोई हादसा रूनमा होते जा रहे हैं। हमारे साथ एक शहरी मौजूद है, मजीद जानते हैं कि उनको इस रोड से लेके किन मुश्किलात का सामना है। जी बिल्कुल, ये रोड टूट फूट का शिकार है। हमें बहुत ज़्यादा दुश्वारी होती है। मैं खुद फैमिली के साथ जाता हूँ, कई बार हादसा का शिकार हुआ हूँ। तो हमारी हुकूमत से ये रिक्वेस्ट है, इमरान खान साहब से ये रिक्वेस्ट है कि जल्द से जल्द इस रोड को तामीर कराया जाए, बनाया जाए। जी, जैसा कि आपने शहरी की बात सुनी है, उन्होंने भी हुकूमत पाकिस्तान इमरान खान से अपील की है कि इस रोड की फिलफोर तामीर और तरक्की के लिए इक़दाम किए जाएँ। मौजूदा इंतज़ामिया से भी अपील की है शहरियों ने कि इस रोड को जितना जल्द हो सके इसकी तामीर की जाए। जी खबर पत्तों की से, जहां तहसील हेडक्वार्टर में डॉक्टरों की मुबैना गफलत ने एक और मासूम जान ले ली। 1.5 साल बच्चे को ऑक्सीजन लगाई गई तो प्रेशर बढ़ने से बच्चा जाबाक हो गया। लाहिकीन का अस्पताल इंतजामिया के खिलाफ शदीद एहतजाज। मुजाहिरीन ने डॉक्टर के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का मुतालबा कर दिया। आम खबर आपको दे रहे हैं पत्तों की से, जहां तहसील हेडक्वार्टर में डॉक्टरों की मुबैना गफलत ने एक और मासूम जान ले ली। 1.5 साल बच्चे को ऑक्सीजन लगाई गई तो प्रेशर बढ़ने से बच्चा जाबाक हो गया। लाहिकीन का अस्पताल इंतजामिया के खिलाफ शदीद नारेबाजी। मुजाहिरीन ने डॉक्टर के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का मुतालबा कर दिया। मजीद इसी पर बात कर लेते हैं अपने नुमाइंदे जमील हैदर से। जी जमील, बताइएगा इस वाक़े के बारे में। जी बिल्कुल, पत्तों की तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल डॉक्टर की मुबैना गफलत से 1.5 साल का बच्चा जान की बाजी हार गया। 1.5 साल बच्चा बरहियान अहमद को सांस की प्रॉब्लम की वजह से अस्पताल लाया गया। डॉक्टर की गफलत के बाइस बच्चे को ऑक्सीजन के प्रेशर ज्यादा बढ़ा देने के बाइस बच्चे के फेफड़े मुतासर होने से बच्चा जान बहक हो गया। अस्पताल की इमरजेंसी बंद करके अस्पताल के अमले और डॉक्टर के खिलाफ लवाहकीन का एहतजाज जारी। डॉक्टर जबकि मौके से फरार हो गया है। लवाहकीन से बातचीत करने के लिए कोई भी डॉक्टर अस्पताल में मौजूद नहीं। थाना सिटी की पुलिस मौके पर पहुंच गई। लवाहकीन का डॉक्टर के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का मुतालबा। जी बहुत शुक्रिया जमील हैदर, आप हमें पत्तों की से अपडेट कर रहे थे। न्यूज स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। देखते रहिए सिटी न्यूज।